29 जुलाई हिंदुस्तान संपादकीय जिसकी स्पीड होगी 85 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आप इस डिक्टेशन की PDF और हार्ड वर्ड की आउटलाइन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट। असम और बिहार में आई बाढ़ ने लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन दोनों सूबों से मिल रहे ब्यौरे से पता रहे हैं कि अकेले असम में 100 से भी अधिक लोग इस कुदरती आपदा में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि बिहार के सिर्फ दरभंगा जिले में करीब 9 लाख लोगों को दरबदर होना पड़ा है। उत्तर बिहार के 11 जिलों में निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं, तो असम के 23 जिलों में चारों तरफ पानी ही पानी है। इस कुदरती त्रासदी के शिकार लोगों और इंतजामिया के लिए गहरी चिंता की बात यह भी है कि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में दोनों राज्यों के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। जाहिर सी बात है कि इन इलाकों में स्थितियां और ज़्यादा गंभीर शक्ल अख्तियार करेंगी। यह कोई अचानक पैदा हुई आपदा नहीं है। लगभग हर एक साल असम और बिहार ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्यों की विशाल जनसंख्या इस मौसमी कहर का शिकार बनती है। यही वजह है कि इन राज्यों की सरकारें संभावित प्रभावितों की मदद के लिए बाकायदा बजटीय प्रावधान करती रही हैं, लेकिन अच्छी खासी रकम खर्च करने के बावजूद ऐसा कोई साल नहीं होता जब कुदरती मार से दुखी लोग सरकारी इंतजामों से संतुष्ट नज़र आए हों। आखिर क्यों? इस प्रश्न पर इसलिए भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि 2004 की सुनामी से हमने काफ़ी अहम सबक सीखा और उसके फ़ौरन बाद ऐसे इंतजामों की शुरुआत हुई जिनकी बदौलत आज हम चक्रवाती तूफ़ानों के दुष्परिणामों से काफ़ी हद तक अपना बचाव कर ले रहे हैं। लाखों लोगों को बेहद कम वक्त में जोखिम भरे क्षेत्रों से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है और लोग आगे बढ़कर न सिर्फ प्रशासन का सहयोग करते हैं बल्कि इसके लिए उसका आभार भी जताते हैं। फिर बाढ़ जैसी प्रत्याशित आपदा के प्रबंधन में हम साल दर साल क्यों चूक जाते हैं? यह ठीक है कि इसमें नेपाल, चीन की भी एक भूमिका है और उनके द्वारा नदियों में बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी से भी तबाही मचती है, मगर वह कोई ढका छिपा तथ्य नहीं है और इसकी पृष्ठभूमि में ही प्रबंधकीय कौशल की परीक्षा भी है। इस बार भी राज्य प्रशासन, NDRF की टीमें और स्वयंसेवी समूह बचाव व सहायता में जुटे हैं, मगर कई इलाकों से लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस साल की
स्थिति अधिक जटिल है। देश के अनेक राज्यों की तरह बिहार और असम में कोविड-19 का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। बिहार में जहां 40,000 से अधिक लोग इस घातक वायरस की जद में आ चुके हैं, तो असम भी 35,000 के पास पहुंच गया है। ऐसे में दोनों सरकारों के लिए दो मोर्चे खुल गए हैं। उन्हें न सिर्फ कोरोना की चुनौती से काफ़ी सावधानी व तत्परता के साथ जूझना है, बल्कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित इलाकों में कोई नई महामारी न फैले, इसका भी ख्याल रखना होगा। बहरहाल यही मौका है कि हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले ये राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक प्रभावी दीर्घकालिक योजना बनाएं और इस समस्या के ठोस निदान का रास्ता निकालें। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को एक स्थायी शोक से मुक्ति दिलाने में देश को एकजुट प्रयास करने की ज़रूरत है। इसी तरह के एडिटोरियल डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।